प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका बच्चा हलचल नहीं कर रहा है या फिर बिल्कुल कम कर रहा है तो ऐसे में आपको ये काम। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में, जहां पर आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका बच्चा बहुत कम हलचल करता है या फिर बिल्कुल हलचल नहीं करता है तो ऐसे में आपको क्या काम करने चाहिए जिससे कि आपका बच्चा हलचल करना शुरू कर दे। साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बच्चे की हलचल को लेकर आपको डॉक्टर से कब बात करनी चाहिए, और आगे हम ये भी जानेंगे कि घर में बच्चे की हलचल को लेकर लड़का या लड़की होने का अनुमान कैसे लगाया जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो इस दौरान आपके शरीर में आ रहा हर एक बदलाव आपके लिए बहुत ही नया है। इसे समझने में आपको काफी समय लग जाता है। इसीलिए अगर आपके शरीर में ऐसा कोई भी बदलाव आ रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए, अपने सास से बात करनी चाहिए, या फिर आपके आसपास जो भी महिला हैं उनसे आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए, जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनको कैसा महसूस हुआ था इसके बारे में आपको पता चल जाए। इसके अलावा अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहना चाहिए। अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा हलचल नहीं कर रहा है या फिर आपको आपके बच्चे की जो हलचल है वो बिल्कुल कम महसूस हो रही है, तो इस टाइम आपको सबसे पहले ये 3 काम तुरंत ही कर लेने चाहिए। सबसे पहला तरीका है कि अगर आप एक लंबे समय से लगातार अपने किचन में, अपने घर में कोई भी काम कर रही हैं और इस दौरान आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे की जो हलचल है वो नहीं हो रही है, यानी कि आपका बच्चा मूवमेंट्स करना बंद कर दिया है या फिर बहुत ही कम कर रहा है, तो ऐसे में आपको तुरंत ही अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर अपने हाथ में कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेनी चाहिए या फिर कुछ मीठी चीज ले लेनी चाहिए, और इन चीजों को खाने के बाद आपको लेफ्ट करवट लेकर सो जाना चाहिए। करवट लेकर सोने के बाद आपको अपने बच्चे की मूवमेंट्स को महसूस करना चाहिए कि आपके बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो पहले से थोड़ी सी ज्यादा हुई है या फिर नहीं। दूसरा तरीका है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लगभग पिछले 2 घंटे से आपके बच्चे ने एक भी बार किक नहीं मारा है, आपको एक भी एक्टिविटी महसूस नहीं हो रही है, तो इस दौरान आप सबसे पहला काम ये करें कि खूब सारा ठंडा पानी पिएं। जैसे कि अभी सर्दी हो रही है तो एकदम से ठंडा नहीं, आप नॉर्मल पानी पिएं या फिर कोई भी जूस पिएं। इस ठंडे पानी को पीने के बाद आपके पेट का जो तापमान है वो एकदम से बदल जाएगा, जिससे आपका बच्चा मूवमेंट्स करना शुरू कर देगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करती हैं या फिर बहुत ज्यादा समय से रेस्ट कर रही होती है या फिर बहुत ज्यादा काम कर रही होती है तो आपका बच्चा सो जाता है, और अगर आप कुछ भी ठंडा या गर्म खाते हैं तो इससे वो एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। तीसरा तरीका, अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपका बच्चा हलचल नहीं कर रहा है, उसकी एक्टिविटी आपको महसूस नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप सबसे पहला काम ये करें कि थोड़ी शोरगुल वाली जगह पर चली जाएं, यानी कि आपके घर की बालकनी पर चली जाएं जहां पर थोड़ी आवाजें हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकती हैं तो आप अपने प्रेशर कुकर को चालू करके उसकी सीटी के सामने जाकर खड़ी हो जाएं। अगर ये भी नहीं कर सकती तो आप अपने घर पर टेलीविजन को चालू करके कोई भी गाना या कोई भी म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप शोरगुल वाली जगह पर जाती हैं, इससे अगर आपका बच्चा पेट में सो रहा होगा तो वो जाग जाएगा और मूवमेंट्स करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ये 3 काम करने के बावजूद भी आपका बच्चा लगभग 2 से 3 घंटे के अंतराल में हलचल नहीं कर रहा है, उसकी एक्टिविटी आपको महसूस नहीं हो रही है, तो आपको बिना देरी किए हुए तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर तुरंत ही आपका अल्ट्रासाउंड करके या फिर आपके चेकअप करके पता लगाएंगे कि आपका बच्चा एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहा है, आपका बच्चा स्वस्थ है या फिर नहीं, या फिर आपके बच्चे को कोई किसी भी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ है। इन सारी बातों को चेक करने के बाद डॉक्टर आपको क्लियर कर देंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चे की हलचल को लेकर आपको बारीकी से ध्यान रखना है। इसके साथ ही हमारे समाज में घर में बच्चे की हलचल को लेकर कई सारी अपवाद फैले हुए हैं, कई सारे संकेत, कई सारे अनुमान लगाए जाते हैं कि ऐसा होगा तो आपको लड़की होगी, वैसा होगा तो आपको लड़का होगा। ऐसे ही हमारे समाज के कुछ अनुभवी लोग, बुजुर्ग महिलाएं या दाई माँ, जो कि पुराने जमाने में महिलाओं की डिलीवरी करवाती थी, वो गर्भवती महिलाओं के लक्षणों को देखकर बता दिया करती थी कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाला है। ऐसी ही वो बताती थी
कि जिन महिलाओं को उनके बच्चे की जो हलचल है उनके पेट के राइट साइड में ज्यादातर महसूस होती है। वैसे तो फ्रेंड्स देखिए, आपका जो बच्चा है वो प्रेगनेंसी के दौरान आपके पूरे पेट में हलचल करता है, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी ऊपर, कभी नीचे। लेकिन अगर ज्यादातर वो आपके पेट के राइट साइड में हलचल करता है तो ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं जिन महिलाओं को अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है, एक्टिविटीज है, वो उनके पेट के लेफ्ट साइड में ज्यादा महसूस होती हैं, यानी ज्यादातर महसूस होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कई तरह के अनुमान, कई तरह के संकेत हमारे समाज में आज भी लगाए जाते हैं, जो कि जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन आज भी कुछ महिलाएं इन पर यकीन करती हैं और कई सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी में ये आज भी सही साबित हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको मैंने ये जो सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के वो बताए थे, और लड़का होने के सिम्टम्स मैंने बताए थे तो उनको लड़का ही हुआ, और लड़की होने के सिम्टम्स जो मैंने बताए थे तो उनको 100% लड़की ही हुई। अभी हाल ही में कल परसों यानी न्यू ईयर 31 में भी जो सिम्टम्स मैंने प्रेगनेंसी में लड़का होने के बताए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग मेरे 2 सब्सक्राइबर को अभी भी लड़का हुआ है। तो फ्रेंड्स, तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो अनुमान है, वो बहुत सारे केसेज में सही साबित भी हो जाते हैं, इसीलिए इनको पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें अंधविश्वास की तरह भी नहीं माना जा सकता। अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से भी हर महीने चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर ये वीडियो देखने के बाद प्रेगनेंसी में आपको अपने लिए यूजफुल लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आपके बच्चे की जो हलचल है वो ज्यादातर किस साइड में फील होती है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें। धन्यवाद।